Again, good morning, everyone. Now we will study next passage. But at this moment, the door opened and she looked out a dark blue woolen houri over her kimono. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. He had met Hannah in America, but he had waited for to fall in love with her until he was sure she was Japanese. There are some word meaning. Hauri. Hauri means a loose outer garment worn over the kimono. Worn over the kimono. It means hori. Hori. Race. Race. It means one of the main groups that humans can be divided into according to their physical differences. यानी रेस मीन्स जाति वंश जिसे हम कहते हैं. कैजुअल वे अ टेम्पोररी मैनर जिसे हम कह सकते हैं आकस्मिक रूप में. लिटरली इट मीन्स होता है एग्जैक्टली वस्तुतः यथार्थ में. बोल्ड मतलब होता है वेरीड मीन्स रुचि नहीं लेते थे. वोल्यूबल इट मीन्स होता है स्पीकिंग इन सीजेंटली एंड फ्लुएंटली. तो वॉल्यूबल इट मीन्स होता है बाचाल. बहुत टॉकटिव जो लेडी होती हैं उन्हें हम बाचाल कहते हैं, बातूनी कहते हैं. एट ऑल इन एनी वे किसी भी सीमा तक. बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर हर किमोनो. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. जिस समय सैदा अपने घर में गई उसी क्षण दरवाज़ा खुला और हैना ने बाहर की ओर देखा. वो अपने किमोनो के ऊपर एक गहरे नीले रंग का ऊनी खोरी पहने हुए थी. वो घर में पहनने वाले वस्त्र जो होते हैं वो सैदा के पास स्नेहपूर्वक आई और जैसे सैदा खड़ा हुआ था हैना ने उसे अपनी भुजा में से स्नेह किया. वो मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा. सैदा ही हैड मेट हैना इन अमेरिका. सैदा हैना को अमेरिका में मिला था. बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज. लेकिन उसने जो है हैना से प्रेम करने से पहले काफ़ी वेट किया. उसने पहले उसने यह यकीन किया अपने आप में कि हैना जापानी कल्चर की है या अमेरिकन कल्चर की है. वो चाहता था कि वो जापानी कल्चर की हो तो ज़्यादा बेटर हो. तो उसने पहले इसका पता किया और इस प्रकार से क्योंकि सैदा की पिता भी जो है यही चाहते थे कि वो जब भी उस मैरिज करेंगे तो एक जापानीज कल्चर की जो है लड़की से ही उसकी मैरी करेंगे. इसलिए सैदा भी जो है उसे फर्स्ट ऑफ ऑल जापानी तौर पर उसे देखना चाहता था कि क्या जापानी कल्चर की है या नहीं है. सो ही वेटेड फॉर सम टाइम टू लव हर. हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस. क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो जापानी वंश से जापानी जाति जापानी कल्चर की नहीं होगी तो उसके पिताजी कभी भी इसे स्वीकार नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सैदा की पत्नी के रूप में. ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in most casual way. सैदा को बड़ा आश्चर्य होता था कि वह यदि वह हैना को न मिला होता अमेरिका में तो वह किससे विवाह करता. और कितना सौभाग्य है कि उसकी हैना से आकस्मिक रूप से भेंट हो गई. कैजुअल में आकस्मिक रूप से. कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि उसकी यानी बाय व्हाट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे. आकस्मिक रूप से बाय चांस लिटरली और संयोग से यह भेंट यथार्थ थी. लिटरली मीन्स यथार्थ रूप से यह भेंट
मतलब वास्तविक भी थी, जो अमेरिकी प्रोफेसर के घर पर हुई थी। जो कहाँ हुई थी? अमेरिकी प्रोफेसर के घर पर हुई थी। बाई चांस लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंड एग्जिस्ट टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। और वो अमेरिकन प्रोफेसर और उसकी पत्नी भी इतने दयालु लोग थे, वो चाहते थे, हरदम चाहते थे कि उनके घर पर कोई विदेशी विद्यार्थी आए और वो उनकी सेवा करने के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए हमेशा जो है उत्सुक रहते थे। और वास्तव में ये अच्छे जो है पति पत्नी, प्रोफेसर जो है और उनकी पत्नी एक अच्छे मालिक के रूप में उनको जो है मिले। विद्यार्थी यदि वो इसमें रुचि नहीं लेते थे। हालांकि जो है द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंड एग्जिस्ट टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। कुछ विदेशी बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। एंड द स्टूडेंट्स दो दाउ बोर्ड, यद्यपि बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, इस दया को स्वीकार करते थे। और वे इन प्रोफेसर और उसकी पत्नी की जो दया थी उसको स्वीकार जरूर उन्होंने किया, सैदा ने और हैना ने। सैदा प्राय हैना को कहा करता था कि वह उस रात प्रोफेसर हार्ली के घर लगभग वैसे नहीं गया है। तो प्राय दैट द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल इन एग्जिस्ट टू डू समथिंग फॉर देयर few foreign students and the students thou board had accepted this kindness. Sada had often told Haina how nearly he had not gone to Professor Hali's house that night. The rooms were so small कि वह उस रात प्रोफेसर हाली के घर लगभग वैसे नहीं गया। कमरे बहुत छोटे थे, खाना बहुत बुरा था। द फूड सो बैड, द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, प्रोफेसर की पत्नी बहुत बाचाल थी, बहुत बोलचाल वाली थी। बट ही हैड गॉन, लेकिन पर वह गया, वह उसी के घर में गया और वहाँ उसे हैना मिली थी। और एंड बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हैना अ न्यू स्टूडेंट, जो एक नई विद्यार्थी थी और उसने अनुभव किया था। एंड ही एंड हैड फेल्ट ही वुड हैव लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल। और उसने अनुभव भी किया था, जब उसे हैना जो है उस प्रोफेसर के घर पर मिली थी तो उसने यह अनुभव किया था कि वो हैना को प्रेम करता था यदि वह किसी सीमा तक संभव होता। यानी कि उस समय उसके मन में जो एक भावना तो ज़रूर थी कि वह अगर हैना अगर उसके प्यार को स्वीकार करे तो जरूर उसे एक तरह से किसी हद तक जो है प्रेम कर सकता है। नाउ ही फेल्ट her hand on his arm and was ever of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the 2 children, for they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come on to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way, although Seda and Hana had talked everything over beforehand. They were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. There are some more word ever having perception of a fact, जिससे अगर मीन्स तो अवगत होना। heedlessly it means होता है without paying careful attention, heedlessly without paying careful attention, बिना सोचे समझे जिसे करते हैं, that is called heedlessly. beforehand it means in advance, पहले ही, beforehand in it advance. अब सैदा ने हैना का हाथ अपनी भुजा पर महसूस किया और उससे जो आनंद मिला उससे वह अवगत हुआ। अब वो हैना का जो है प्रेम को जो है अपने आप में स्वीकार करने लगा। उससे एवर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, इवन दाउ दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन। यदि भी वे इस बीच जो है उनकी अब मैरी भी हो चुकी होती है और काफ़ी टाइम उनके विवाह को हो चुके होते हैं। इसके बाद उनके 2 बच्चे भी थे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में बिना सोचे समझे विवाह नहीं किया था। अमेरिका में उन्होंने क्या नहीं किया था, विवाह नहीं किया था बिना सोचे समझे। इवन दाउ दे हैड बीन मैरिड ईयर्स
to have the two children, for they had not married heedlessly America. They had finished their work at school and had come home to Japan. उन्होंने स्कूल में अपना काम समाप्त कर लिया था, पढ़ाई पूरी कर ली थी और जापान आ चुके थे, और अब सैदा के पिता ने हैना को देख लिया था. And they had finished their work at school and had come home to Japan. And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. और जब हैना सैदा के पिताजी ने जो है हैना को जापान में देख लिया था, तो फिर जापानी तौर तरीके के हिसाब से उनकी शादी की व्यवस्था की गई थी. यद्यपि सैदा और हैना ने प्रत्येक चीज़ पर पहले ही बात कर ली थी. हालांकि सैदा और हैना जो है पहले ही जो है शादी के विषय में काफ़ी चर्चा कर चुके थे. सैदा हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड. पहले ही जो है अपने पिताजी से मिलने से पहले ही काफ़ी जो है एक दूसरे से सहमत हो चुके थे. दे वर परफेक्टली हैप्पी. सी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म. और इस प्रकार से वे पूर्णतः प्रसन्न थे. हैना ने अपना गाल उसके वहाँ पर रख लिया. इस प्रकार से हैना और सैदा की जो है उसकी पिताजी की सहमति के बाद उनकी जो है शादी को क्या किया जाता है, एक प्रकार से स्वीकार किया जाता है. नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज एवर ऑफ हिज प्लेजर. ये तो दिस इज कंप्लीट. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम saw something black come out of the mist. It was a man who was flung up out of the ocean. Flung, it seemed, to his feet by a breaker. He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head. Then the curled mist hid him again. Now flung off, next word, hurled up, जोर से ऊपर फेंका गया. flung समुद्री लहरों के द्वारा ऊपर फेंका गया. ब्रेकर, हैवी सी वेव कहते हैं, तेज समुद्री लहर, ब्रेकर. स्टैगर्ड, वॉक्ड अनस्टेडली एज इफ अबाउट टू फॉल, लड़खड़ाया. वॉक्ड, स्टैगर्ड. कर्ल्ड मीन इट मीन्स होता है फॉर्म्ड अ कार्व्ड शेप, टेढ़ी आकृति बनकर. क्राउलिंग कहते हैं मूविंग, गति कर रहा.